हाय दोस्तों, मैं हूं राज कोहली। आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय आर के कोहली में स्वागत है। दोस्तों, यह मेरी यूट्यूब की दूसरी वीडियो है। अर्थात कहने का मतलब मेरा यह है कि यह भूगोल की जो है मैंने एक श्रृंखला स्टार्ट की है और भूगोल से संबंधित हर एक टॉपिक वाइज मैंने जो है क्वेश्चनों को लिया है और इसमें वह क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया जो हर बार टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ या अन्य एग्जामों में जो भी पूछे गए हैं, मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है। तो दोस्तों, मैंने टॉपिक वाइज जो है स्टार्ट की है सीरीज़ और इससे पहले मैंने जो है भारत के भौगोलिक स्वरूप पर मैंने वीडियो बना दी है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से इस दूसरी वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपका संपूर्ण भूगोल जो है क्लियर भी हो जाएगा और आपका कोई डाउट भी नहीं रहेगा। दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपको यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में देखने को ही मिलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली वीडियो का। हमारी इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है। निम्नलिखित में से भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है। तो कौन सा पाक जलडमरू है दोस्तों, कौन सा जलडमरू है कि जो इन दोनों सीमा भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है कि जो है नंबर 1 दे रखा है जावा जलडमरू मध्य, नंबर 2 पाक जलडमरू मध्य, नंबर 3 सुंडा जलडमरू मध्य, नंबर 3 जो है 4 क्या दे रखा है 10 डिग्री चैनल। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसका ऑप्शन नंबर क्या सही, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी सही है। तो बी जो क्या है, यह भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू अलग करता है और यह जो है भारत के तमिलनाडु राज्य को श्रीलंका के भूमि से अलग करता है। ठीक है, तो यह कहाँ से अलग करता है, भारत के तमिलनाडु राज्य को जो है श्रीलंका के भूमि से अलग करता है। और आपको यहीं पर बता दें कि जो सुंडा जलडमरू है, इस सुंडा जलडमरू है, यह जो क्या करता है इंडोनेशिया और जावा एवं सुमात्रा के द्वीप को अलग करता है। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है। ठीक, अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक, और अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ से क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि डोकलामा त्रिमुहानी पर अवस्थित है। यानी जो डोकलामा है यह किसके त्रिमुहानी संगम पर स्थित है। तो नंबर 1 ऑप्शन दे रखा है नेपाल, चीन और भारत की सीमा पर स्थित है। नंबर बी क्या दे रखा है पाकिस्तान, भारत और चीन के संगम पर स्थित है यानी त्रिमुहानी पर। और ऑप्शन नंबर सी क्या दे रखा है म्यांमार, चीन, भारत के त्रिमुहानी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है भूटान, चीन और भारत के त्रिमुहानी संगम पर स्थित है। तो हम आपको क्या बता दें, तो यह जो है किसके त्रिमुहानी संगम पर स्थित है, तो यह भारत, यह चीन, भूटान और भारत की उस पे स्थित है। ठीक है, और हम आपको बता दें कि यह जो है डोकलामा जो है वो यह भूटान, चीन और भारत के त्रिमुहानी पर अवस्थित है। और भूटान एक जो है कैसा देश है, यह पठारी क्षेत्रीय देश है। ठीक है, यह पठारी क्षेत्रीय देश है। और डोकलामा के उत्तर में तिब्बत यानी कि चीन की जो है चुंबी घाटी, और पूरब में जो है भूटान की घाटी, और जो पश्चिम में क्या सिक्किम, और सिक्किम कहाँ स्थित है यानी भारत, तो यह उसके बीच में स्थित है। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला के यानी कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है डोकलामा पठार किसके त्रिसंगम स्थल पर स्थित है। यानी कि वही क्वेश्चन आ गया फिर से। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यह भारत और जो है चीन और भूटान के त्रिसंगम पर स्थित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, भारत, चीन और भूटान की त्रिसंगम पर स्थित है। तो अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या आता है, अगला जो कि हमने इससे पहले ही व्याख्या कर दी थी। अगला हमारा क्वेश्चन क्या आता है, जो कि टीजीटी 2014 में पूछा गया, 2004 में पूछा गया कि डूरंड रेखा किन दो देशों को अलग करती है। तो जो डूरंड रेखा है वह किन दो देशों को अलग करती है। ऑप्शन इसमें 4 दे रखे हैं, यानी कि भारत और पाकिस्तान को, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, नेपाल और भारत को, और नेपाल और चीन को। तो आपको हम बता दें कि यह जो रेखा है हमारी, यह किसको अलग करती है, यह अलग करती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। यह किसको अलग करती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। दोस्तों हाँ, आप यहीं पर आपको हम बता दें कि यह जो है 2 नहीं यानी कि 3 सीमाओं से अगर आपको दे रखा होगा, यह किससे, इंडिया से भी है और पाकिस्तान से भी है और अफगानिस्तान के बीच में भी है। तो यानी कि अगर ऑप्शन में आपको ये तीनों दे रखे हैं तो आपको चुनना है। अगर इन तीनों में से आपको इंडिया और अफगानिस्तान दे रखा होगा तब आपको चुनना है इंडिया और अफगानिस्तान को। अगर वहीं पर इंडिया अगर नहीं है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, तो आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान को चॉइस करेंगे। ठीक है, अब हम अपना देखते हैं अगला क्वेश्चन, यही दे रखा है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, जो टीजीटी पीजीटी में पूछा गया 2016 में कि डूरंड रेखा
कौन से दो देशों को अलग करती है? तो अभी हमने आपसे क्या बताया था, भारत और पाकिस्तान, भारत और अफ़गानिस्तान, भारत और चीन, चीन और रूस। तो मैंने आपसे क्या बताया था कि अगर आपको क्या दे रखा होगा, अफ़गानिस्तान उसमें होना चाहिए। तो यहाँ देखो भारत और पाकिस्तान, तो मैंने क्या कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच में तो ये होगा ही नहीं, ठीक है। तो यानी यह भारत और अफ़गानिस्तान के बीच स्थित है, क्योंकि इससे पहले में ऑप्शन में क्या दे रखा था, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। अब यहाँ पर क्या पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान दे रखा है, तो यानी भारत अफ़गानिस्तान उसमें निश्चित ही होगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच, अफ़गानिस्तान के बीच ये स्थित है, ठीक है। और अब अगली हमारी क्या दे रखा है कि भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? क्या ऑप्शन क्या दे रखा है, भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है, तो वह क्या है, वो कौन सी सीमा रेखा है? तो भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है वह मैकमोहन सीमा रेखा है। कौन सी रेखा है? वह मैकमोहन सीमा रेखा है, ठीक है। तो मैकमोहन सीमा रेखा जो है उत्तर पूर्व में भूटान के पूर्व में है, ठीक है। भूटान के यह जो है पूर्व में भारत और चीन का जो है विभाजन करती है। इसका निर्धारण जो है कब किया गया था दोस्तों? इसका निर्धारण जो है 1914 में किया गया था। कब किया गया था? 1914 में किया गया था। आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। और वो भी किस में किया गया था? तो यह जो है शिमला सम्मेलन में किया गया था। किसमें? शिमला सम्मेलन में किया गया था। अब हम आगे आपको देखते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की भू सीमा और जल सीमा को मिलाकर कुल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो भू सीमा, जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, इंडिया। तो यानी कि जो ये जो है हमारा क्या है, ये स्थल सीमा, ठीक, स्थल सीमा ये जो है, ठीक, स्थल सीमा। और जो है भारत की जल सीमा यानी कि 10 से 15 किलोमीटर तक ली जाती है, ठीक है। भारत की जो है भू सीमा और जल सीमा को मिलाकर के कुल जो है भारत की सीमा कितनी है? तो हम आपको यहीं से बता दें कि तो जो भारत की स्थल सीमा है, तो स्थल सीमा कितनी है? तो भारत की जो है भारत की स्थल सीमा कितनी है? तो यह जो है 15,106, ठीक, यह 15,106 जो है, ठीक है, किलोमीटर की लंबाई है। और वहीं पर हम आपको बता दें इसकी स्थल सीमा कितनी लंबाई है? स्थल सीमा की इसकी लंबाई जो है 7,516, कितनी है? 7,516 किलोमीटर। यहाँ पर जो है 0.7 लगा दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 0.7 है। तो तब हम आपको बता दें, और यहाँ पर पॉइंट जो है कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर 0.6 हो जाएगा। तो हम जोड़ देंगे तो 6 6 12 1 13, 13 के 3, ठीक है, और 6 6 12 1 13, 13 के 3, ठीक, 13, 6 6 12 1 13 के 3, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा, 1, यानी ये हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 5 10 का 0, ठीक है। और यहाँ कितना होगा, 6 1 7 1 कह रहे हैं सॉरी, कह रहे हैं कितना, 15 7 22। तो यानी कि कितना हो जाएगा, यह लगभग में हो जाएगा। हाँ दोस्तों, तो हमारा अब क्या बनेगा, 22,623.63 बनेगा। लेकिन अब यहाँ ये तो ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो यानी कि जो इसके निकटतम आंसर होगा हम उसको लेंगे। तो इसके निकटतम किसके, यानी 623। तो यानी किसके निकटतम ये ऑप्शन है? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या लिया जाएगा, ऑप्शन नंबर लिया जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या लिया जाएगा, बी लिया जाएगा, इसके निकटतम है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दे रखा है, पाकिस्तान के साथ उभयनिष्ठ सीमा वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 क्या दे रखा है? तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, कोई बता सकता है? इसमें ऑप्शन सही होगा यानी कि सी। तो कौन से, देखो कौन कौन से, गुजरात, जम्मू कश्मीर और पंजाब और राजस्थान, कौन कौन से देशों की लगती है, कौन कौन से राज्य के? गुजरात की लगती है, जम्मू कश्मीर की लगती है, पंजाब की लगती है और राजस्थान की। इन देशों की सीमा, राज्यों की सीमा जो है पाकिस्तान से लगती है, ठीक है। और हम आपसे बता दें अगला क्वेश्चन हमारा क्या, निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक लगती है? तो कौन सा देश है? चीन की सबसे अधिक लगती है, पाकिस्तान की अधिक लगती है, बांग्लादेश की लगती है या नेपाल की लगती है? तो इसमें से किस देश की सबसे अधिक लगती है? तो यह लगती है बांग्लादेश की सबसे अधिक सीमा लगती है भारत से, ठीक है। और
कितनी लगती है? तो यह लगती है 4096, ठीक, 0.7। यह जो है बांग्लादेश से सीमा लगती, कभी कभी पहुंच भी लिया जाता है। और यहीं पर अन्य देशों जैसे भारत के साथ स्थल सीमा की लंबाई इस प्रकार है। जो चीन से कितनी लगती है? तो चीन से कितनी लगती है? तो चीन से हमारी लगती है, यहीं पर चीन से जो है हमारी कितनी लगती है? तो चीन से हमारी लग जाती है 3488। और वहीं पर जो है म्यांमार से जो है हमारी कितनी लगती है? तो म्यांमार से हमारी लगती होगी, जो पूछा गया कई बार, कि वह 643 सॉरी। और वहीं पर जो है अफ़गानिस्तान से कितनी लगती है? अफ़गानिस्तान की 106 किलोमीटर लगती है, सारे किलोमीटर में है। और वहीं से पर जो नेपाल से कितनी लगती है? तो नेपाल से हमारी लगती है कितनी? 1751, यानी 1751, ठीक। तो अब ये, और भूटान से हमारी कितनी लगती है? तो जो भूटान है, भूटान से कभी पूछा तो भूटान से यानी 699 लगती है, ठीक। ये हो गए स्थल सीमा, ये वही स्थल सीमा जो हर बार पूछी जाती हैं, ठीक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है? ऐसा कौन सा राज्य है कि जो तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? तो वह कौन सा राज्य है? क्या असम है, पश्चिम बंगाल है, नागालैंड होगा या सिक्किम होगा? तो वह कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। तो तीनों ओर से यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, तो किससे किससे घिरा हुआ है? तो यह नेपाल से घिरा हुआ है, और ऊपर चीन से घिरा हुआ है, और इस तरफ से क्या घिरा हुआ है? भूटान से घिरा हुआ है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि उत्तरांचल में कौन सा जिला तिब्बत की सीमा से नहीं लगता है? तो उत्तरांचल का कौन सा जिला जो है तिब्बत की सीमा से नहीं लगता है? यह कौन सा जिला होगा? यह होगा अल्मोड़ा। कौन सा जिला होगा? अल्मोड़ा, ठीक है। अब वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद निम्नलिखित में से किसके बीच है? तो गिलगिस्तान की जो है और बलूचिस्तान यानी होना चाहिए, या बाल्टिस्तान, ठीक है। बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद निम्नलिखित में से किन देशों के बीच है? या भारत और चीन के मध्य होगा? किसके किसके मध्य है आपको बताना है, कि किसके किसके मध्य है? तो यह भारत और चीन के मध्य होगा, भारत और बांग्लादेश के बीच होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच है, या पाकिस्तान ईरान के बीच है? तो यह किसके किसके बीच है? तो यह ऑप्शन होगा इसमें, यानी कि कौन, यह किसके बीच है? ऑप्शन नंबर सी, भारत और पाकिस्तान के बीच है। किसके किसके बीच है? यह भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। अब अगला जो हमारा है, अगला हमारा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसकी सीमा नेपाल से उभयनिष्ठ नहीं है? नेपाल से यानी उभयनिष्ठ यानी कि नहीं मिलती है। तो कौन होगा? पीलीभीत होगा, या बलरामपुर है, या कुशीनगर है, या श्रावस्ती है? तो यह किस कौन सा देश है जिसकी उभयनिष्ठ है? तो यह होगा कुशीनगर। कुशीनगर जो है क्या है? कुशीनगर की सीमा नेपाल से उभयनिष्ठ नहीं है। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, पीलीभीत, ठीक, लखीमपुर खीरी और बहराइच और श्रावस्ती और बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और जो महाराज्य हैं, ये महाराज्य जिलों के साथ उभयनिष्ठ होती है, ठीक। इसकी सीमा नेपाल के साथ, और इससे जो है नहीं लगती है, कुशीनगर से नहीं लगती है, ठीक। पीलीभीत से भी लगती है, बलरामपुर और श्रावस्ती से भी लगती है। अब दोस्तों यहीं पर हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो में आपको इसी चैनल पर मिलेंगे भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में हम आपको बताएंगे, और यहाँ से पर जो है वीडियो बनाएंगे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अगर ज़रा से भी आपके लिए जो है आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखो इस वीडियो को लाइक करने से आपका जो है कुछ लग तो जाएगा नहीं, पर इससे क्या होगा? हमारा जो है मनोबल जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को आपको लाइक कर देना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसलिए कि जिससे हम जब भी वीडियो कोई डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख लेंगे।